नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र सरकार जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है, जिसको लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें अवैध या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स धोखे, दबाव या लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून के तहत दर्ज अपराध गैर जमानती होंगे और पुलिस को ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करके जांच करने और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शख्स अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले 60 दिन पहले सरकार यानी प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन होने के बाद 25 दिन के भीतर उसे अधिकारियों के पास इसका रजिस्ट्रेशन यानी शादी रजिस्टर्ड करानी कंपलसरी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा और शादी भी गैर कानूनी होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि यह कानून अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ है और इसे किसी भी हिंदू लड़की को जबरन शादी कर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने हिंदू सम्मेलन मंच से धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा कारोबार 50,000 करोड़ का है। देखिए क्या कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय। भारत में हर साल 50,000 करोड़ भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशों से आ रहा है। इसके ऊपर एक मेरी पीआईएल चल रही है। 1949 का बैंकिंग एक्ट आज तक बदला नहीं गया। एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना नहीं। उसका दुष्परिणाम यह है कि जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी ब्रांचेस भारत में है, वो बाहर से भारत के अंदर मिशनरियों को फंडिंग करवा रही है। भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में लव जिहाद करने के लिए, भारत में धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए, भारत में घुसपैठियों को बसाने के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए विदेशों से आ रहा है। 50% एफसीआरए के जरिए आ रहा है, 50% हवाला के जरिए आ रहा है। अंग्रेजों ने यहां एक भी कानून भारत और भारत की संस्कृति के लिए नहीं बनाया था। याद रखिए, अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था। और जो अंग्रेज कानून बना के गए थे भारत लूटने के लिए और बांटने के लिए, उसमें से 225 कानून आज भी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए। तो जब तक एक भी अंग्रेजी कानून बचा हुआ है, भारत में लूटना और बंटना रुक सकता है क्या? जोर से बोलो भैया। ऐसे ही 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने, जिन्होंने लगभग 50 साल यहां राज किया, या मुगलों कह लीजिए, 1950 के बाद वाले मुगलों ने, जिन्होंने भारत पे लगभग 50 साल राज किया, उन्होंने भारत को लूटने के लिए और भारत को बांटने के लिए 50 कानून बनाए, लगभग 50। तो जब तक अंग्रेजों वाला कानून खत्म नहीं होगा तब तक भारत में लूटना और बांटना बंद नहीं होगा। जब तक 1950 के बाद वाला जो कानून बना लूटने और बांटने के लिए, वो नहीं बंद होगा तो भी तब तक लूटना और बांटना नहीं बंद होगा। तो जब तक लूटना बांटना नहीं बंद होगा तब तक भारत विश्वगुरु बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ऐसे ही एक भी अगर कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। बर्बाद कर रखा पूरे। 1950 के बाद जो 50 कानून बने उसमें 25 कानून तो मैं चैलेंज कर चुका हूं। वक्फ एक्ट को मैंने चैलेंज किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने चैलेंज किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट मैंने चैलेंज किया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट मैंने चैलेंज किया। ऐसे 50 कानूनों को मैंने चैलेंज किया। उसी में से कानून 2010 में बना था एफसीआरए, जिसके वो बनाया गया था विदेशों से भारत में मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए। वो फंडिंग आज भी हो रही है। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा चल रहा है। 100 लाख एकड़, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, और 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर रखा। जब तक जमीन अवैध कब्जा करने को हम गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे तब तक ये जमीन खाली हो सकती है क्या? जोर से बोलिए।
तब तक जमीनों पे कब्जा बंद हो सकता है क्या? आप कितना सेमिनार कर लो, कॉन्क्लेव कर लो, चर्चा कर लो, सम्मेलन कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, मीडिया में दे लो, वो जमीन खाली हो सकती है क्या? नहीं। जमीन खाली कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। आगे से जमीन न कब्जा हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। अंत में बात कहां आके टिक रही है? कानून। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। तो भैया आप लोगों से आग्रह है, अब कानून बनवाइए। कानून बनाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करिए। हमने जाति के आधार पर कानून बनाया, लेकिन भारत की भाषा को मजबूत करने के लिए एक भारतीय भाषा आयोग नहीं बनाया। हमने दुनिया भर के आयोग बनाए, लेकिन भारत की एकता अखंडता करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग नहीं बनाया। हमने दुनिया भर के आयोग बनाए, लेकिन किसानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग आज तक नहीं बनाया। हमने दुनिया भर के आयोग बनाए, लेकिन मजदूरों की स्थिति ठीक करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग नहीं बनाया। हमने दुनिया भर के आयोग बनाए, लेकिन आज तक एक राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग नहीं बनाया, जिसके कारण 10 लाख लोगों की आत्महत्या हो रही है। हमने दुनिया भर के नियम कानून बनाए, लेकिन मुगलों ने जो हमारे मठ मंदिर कंट्रोल किए, उसके बाद अंग्रेजों ने मठ मंदिर कंट्रोल किए, वो मठ मंदिर आज तक उनको फ्री करने के लिए जो 35 कानून चल रहा है, उन कानूनों को खत्म नहीं किया। भारत में एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। भारत में एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मस्जिद और चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, और मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। उनके पास जो चढ़ावा आता है मस्जिद और चर्च में, उससे वो धर्मांतरण कराते हैं। हमारे मंदिर का चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है, तो हम घर वापसी कहां से कराएं भैया? अरे घर वापसी कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। हमारा पैसा तो चला गया, सरकारी खजाने में गया। अगर सारे मठ मंदिर घर वापसी के केंद्र बन जाए, मठ मंदिरों का चढ़ावा घर वापसी पे खर्च हो, तो कम से कम साल में 2 लाख लोगों को सिद्धिविनायक मंदिर में ही घर वापसी कराई जा सकती। इतना पैसा वहां चढ़ता है। 1-2 लाख लोगों को वैष्णो देवी मंदिर के बोर्ड से घर वापसी कराई जा सकती, वहां इतना चढ़ावा है। तिरुपति बालाजी में इतना पैसा वहां पे चढ़ावा होता है, साल में कम से कम 10 लाख लोगों की घर वापसी करा सकते। इस देश में अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है, तो सेकुलर शब्द घटाया जा सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और अगर इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश बनाया जा सकता है, तो इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। याद रखिए, बीमारी जिधर से आती है बीमारी वैसे ही जाती है। जैसे बीमारी आएगी वैसे बीमारी जाएगी। अगर चर्च के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है, तो मंदिर के द्वारा ही घर वापसी होगी। अगर मस्जिद के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है, तो मंदिर के द्वारा ही घर वापसी होगी। समस्या का समाधान कहते नहीं, लोहा लोहे को, हमारा लोहा तो जंग पड़ा हुआ है, कहां से काटेगा? पैसा ही नहीं हमारे पास। हम लोग सोच रहे हैं यार हमने तो पैसा चढ़ा दिया, सोना चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दिया। अरे काहे के लिए चढ़ा दिया? इसलिए मैं कह रहा हूं, खास तौर पे भारत में जो व्यापारी समाज है, अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, जो बिजनेस क्लास वाले हैं, मंदिर में पैसा मत चढ़ाओ जब तक सरकार के कंट्रोल से मंदिर फ्री नहीं हो रहा है। उस पैसे से घर वापसी कराओ। 5 लाख लगे, 8 लाख लगे, 10 लाख लगे, एक एक परिवार पे जो खर्च हो सकता है करो। भगवान खुश होंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्योंकि याद रखना, भारत को खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से ही है। भारत को खतरा किससे है? भारत में 3 तरीके के हिंदू हैं। एक है असली हिंदू, दूसरे हैं कन्वर्टेड हिंदू। वैसे जेंडर कितने तरीके का होता है? मेल, फीमेल और एक तीसरा क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा क्या बोलते हैं? अरे आता नहीं क्या हिंदी बोलना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे ही भारत में 3 तरीके के हिंदू हैं, हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू और
जोर से बोलो। इसके लिए हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा। तो गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है और इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़कों को गाजी भी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है और लव जिहाद भी इसी से जुड़ा है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ ये जंग अब तक जारी है, जिसके लिए कई मुस्लिम संगठन स्कॉलर तक अब तक नप चुके हैं। कई मुस्लिम संगठनों पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद ये पूरा जो कारोबार है वो विदेशी फंडिंग पर चल रहा है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने जिस तरह की बातें की हैं वो वाकई काफी गंभीर हैं और भारत के लिए बड़ी चुनौती पेश करती हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।